Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. श्रीवास्तव, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 4। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता चुका हूं। आज नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। वीडियो में बने रहें, बहुत ही शार्ट टाइम में बहुत ही अच्छी जानकारी आप सीख लेंगे। तो आइए इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इस रूल को हम अच्छे से जानें। इंपरेटिव सेंटेंस IMPERATIVE सेंटेंस, पता है आपको इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? कौन से ऐसे वाक्य हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं? यदि किसी वाक्य में कोई आज्ञा हो, यदि कोई आज्ञा हो, आज्ञा को इंग्लिश में हम आर्डर के नाम से जानते हैं, ORDER। कोई परामर्श हो, परामर्श, परामर्श को हम लोग एडवाइस के नाम से जानते हैं। आज्ञा हो, परामर्श हो या कोई प्रार्थना हो, या कोई प्रार्थना हो, प्रार्थना को हम लोग रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें कोई आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना की बात कही गई हो, ये चीजें जो सेंटेंस शो करता है, वही सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। वही सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब जब ये जान गए तो अब आइए हम लोग जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग को रूल पढ़ना होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर इन चीजों का भाव आ रहा है तो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ये सारी चीजें हैं तो सबसे पहला काम, आप आर्डर को सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को निम्न प्रकार चेंज करते हैं। कौन सा निम्न टाइप है, कैसे चेंज करते हैं? आर्डर को आर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। आर्डर जो है आपका, वो आपका आर्डर्ड में चेंज आता है। तो रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या जाने कि अगर सेड और सेड टू को चेंज करना है, अगर नहीं करना है, श्योर है, तो किसे बदलेगा? अगर सेंटेंस में आर्डर है तो आर्डर्ड या कमांडेड में कर देते हैं सेट को। अगर एडवाइस पता चल रहा है कि सलाह कोई दी जा रही है या परामर्श दिया जा रहा है, तो आप एडवाइस या अर्ज में चेंज कर देते हैं, URGED अर्ज। उसी तरह रिक्वेस्ट अगर कोई चीज किया जा रहा है तो आप रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड में चेंज कर देते हैं। खास कर ये दोनों चीजें ही मैक्सिमम यूज होती है, बेग्ड और रिक्वेस्टेड। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे डायरेक्ट, फिर उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे डायरेक्ट में कह दिया गया, he said to his friend, comma inverted comma, work hard। तो अगर इसको हम लोग पढ़ें पूरे सेंटेंस को तो देख रहे हैं क्या कह रहा है, वह अपने मित्र से कहा कठिन परिश्रम करो। तो यह एक प्रकार का सलाह हो गया कि उसने अपने मित्र को परामर्श दिया है, एडवाइस दिया है। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सेड या सेड टू को बदल देंगे किसमें? एडवाइस आने पर एडवाइज्ड या अर्ज्ड में। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। और दूसरी बात, इसमें कंजक्शन हम डैट का यूज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये था। रूल नंबर 2 आप जान लें। रूल नंबर 2, इसमें जो कनेक्टिव वर्ड आई मीन कंजक्शन जो जोड़ते हैं वो TO2 का यूज करते हैं। इसका कंजक्शन टू लगता है तो इस दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो जाएगा क्या? ही सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू बदलकर एडवाइस दिया गया है तो एडवाइज हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ADVISED, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, TO2 वर्कड हार्ड, to work hard, he advised his friend to work hard। देखिए अभी तो आपने ये जाना कि एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड आर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, वो पहला प्रकार था भाव के अनुसार। लेकिन दूसरा प्रकार है जब आपका सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो। डू नॉट से प्रारंभ होने वाला भी सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये दो प्रकार से बनता है। डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दो प्रकार से बनता है। कौन से दो प्रकार हैं, कैसे हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आइए इस नियम को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लें। जैसे रूल पहला प्रकार, डू नॉट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का पहला प्रकार, सेड को आप फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए, सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए और डू नॉट को हटाकर टू लगा दीजिए। दो चीजें, सेड को फॉरवर्ड में और डू नॉट को हटाकर टू लगा दीजिए, इंफिनिटी टू का यूज कर दीजिए। एक उदाहरण देखिए, यहां लिख दिया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने, गुरुजी ने बच्चों से कहा या बच्चे से कहा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, क्या बच्चे से कहा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ठीक, तो ये आपका डू नॉट से शुरू हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, पहले सेड को हटाकर फॉरवर्ड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, लिखेंगे इसको, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। फिर डू नॉट को हटाकर टू लगा देंगे, टू व्हाट, टू, डू नॉट हट गया, टू एब्यूज एनीवन, फॉरवर्ड मतलब भूल जाओ, ऐसा गलती ना करो, एनीवन, किसी को एब्यूज ना करो, टू एब्यूज एनीवन, ABUS, एब्यूज एनीवन। समझ में आ गई बात, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा कौन सा विधि है, कैसे बनाते हैं उसको ध्यान दें आप। दूसरे विधि में सेड को हटाकर ऑर्डर्ड या एडवाइस या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, भाव के अनुसार, सेंटेंस में जिस तरह का भाव निकले, सेंस निकले, उस तरह से आप सेड को हटाकर, अभी फॉरवर्ड में चेंज करते थे, अब सेड को हटाकर ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और फिर डू नॉट में केवल डू को हटाएंगे, डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, इंफिनिटिव वर्ड जो जोड़ने वाला वर्ड है, कंजक्शन टू नॉट के बाद लगाते हैं। इस रूल पर हम यह काम करेंगे। क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पिता ने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये फादर के द्वारा ऑर्डर, आदेश नहीं दिया जा रहा है, प्रार्थना नहीं किया जा रहा है, बल्कि सलाह दिया जा रहा है, परामर्श, तो एडवाइज हो जाएगा सेड, माई फादर एडवाइज्ड मी, इसका इनडायरेक्ट हो गया, माई फादर एडवाइज्ड मी। फिर नॉट लिखिए, नॉट के बाद टू लगाइए, डू को हटा दीजिए, डू को हटा के नॉट लिखिए, तो नॉट, फिर नॉट के बाद टू लगा देते हैं, टू वास्ट, नॉट टू वास्ट योर टाइम, माई टाइम, माई या माई टाइम। तो इस तरह से आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखे। ये डू नॉट से प्रारंभ होने वाला, इससे पहले वाला सिंपल। तो इस तरह से हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू।